सड़क हादसों से लोगों को बचाने के लिए कानपुर में एक नई मुहिम शुरू की गई है। डीएम ने सभी पेट्रोल पंपों को फरमान जारी किया है और कहा है कि अगर कोई भी हेलमेट पहनकर नहीं निकला तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल न भरा जाए। परिवहन विभाग, कानपुर ट्रैफिक विभाग ने नो हेलमेट नो पेट्रोल मुहिम के तहत चेकिंग की शुरुआत भी कर दी है। लगाए होते हैं, सभी को पता है, तो सभी माता पिताओं से, सभी बड़े लोगों से, सभी बच्चों से भी, जो लोग भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, मेरा उनसे बहुत अनुरोध है, निवेदन है कि अपने जीवन रक्षा के लिए थोड़ी सी लापरवाही ना करें। यदि सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति फंसता है, उसके परिवार पर जो विपदा होती है बहुत लंबे समय के लिए होती है, और अगर आप सिर्फ हेलमेट लगा लेते हैं ISI मानकों का, तो उससे सर की सुरक्षा हो जाती है। और रोड एक्सीडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि आपका सर सुरक्षित है कि नहीं। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को भी, अपने बड़ों को भी, सभी को करें। इस विषय में हम लोग वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम करेंगे, स्कूलों में भी जागरूकता के लिए भी करेंगे। जो लोग नासमझ हैं उनको प्रेरित भी करेंगे, दंडित भी करेंगे। और इस विषय में हमारा परिवहन विभाग, हमारे जो पुलिस कमिश्नर महोदय हैं और पूरी टीम जो है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके ऐसे लोगों के चालान भी अधिक होंगे और ऐसे व्यक्तियों को हम लोग दंडित भी करेंगे, प्रेरित भी करेंगे और उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है। इसमें सभी लोगों के हित की बात है, विन विन सिचुएशन वाली बात है, जिसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हम लोग इसको जो है कड़ाई से इसका पालन कराएंगे। हेलमेट रक्षा के लिए है और यही बात अधिकारियों के जहन में एक बार फिर से आई है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में अक्सर ये देखा गया है कि वाहन चालक बाइक्स पर चलते हैं, उनके हेलमेट नहीं होता है और उन्हें अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ता है। और इसके बाद एक बार फिर से ये आदेश लागू हुआ है कि जिनके पास हेलमेट नहीं होगा उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कानपुर के एक पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं। यहाँ देखिए, जो जितने भी लोग फ्यूल भराने आए उनके हेलमेट्स हैं और ये साफ तौर पे कहा गया है कि इसमें बिना हेलमेट के इसमें नहीं। सर आप इधर आइए प्लीज। सर कौन सा पेट्रोल पंप है, कहाँ? अशोका मोटर्स, स्वरूप नगर, कानपुर। क्या नियम आया और कैसे आप लोग कंप्लाइंस करा रहे हैं? सर जो नियम आया, ये पहले भी आया था, फिर बीच में बंद हो गया और फिर दोबारा से आया है। डीएम साहब ने बोला है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ खड़े भी हैं कि जिनके पास हेलमेट नहीं, हम तुरंत मना कर देते हैं। आप जाइए, हेलमेट लगा के आइए, फ्यूल लीजिए, अगर नहीं है तो आई एम सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक टीम खड़ी कर दी गई है, जहाँ अशोका जहाँ पेट्रोल पंप है, इसमें साफ इनका कहना है कि नो हेलमेट नो फ्यूल। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये आदेश का कितने दिन तक यहाँ के लोग कंप्लाइंस करते हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बदलते माहौल, प्रदूषण और बाग बगीचाओं की कमी की वजह से बटरफ्लाई यानी कि तितलियां अब आम बात नहीं रह गई हैं। तितलियां दिखनी मुश्किल हो गई हैं और ऐसे में गोरखपुर में बटरफ्लाई पार्क का हाल ही में लोकार्पण हुआ, जहां पर रंग बिरंगी तितलियों को, अलग अलग प्रजाति के तितलियों को आप देख सकते हैं। गोरखपुर के चिड़ियाघर में रंग बिरंगी तितलियों के लिए एक अलग संसार बसाया गया है। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया था। अब इसी पार्क में तितलियों को रखा जाएगा। इसका मकसद पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। में जो तितलियाँ एक्चुअली उनको ना होस्ट प्लांट और नेक्टर प्लांट चाहिए होता है, जिसपे वो अपना जनरेशन जो होता है वो पूरा करती हैं, पूरी लाइफ साइकिल को पूरा करती हैं। तो उनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो वो जो अलग अलग तितलियों के लिए अलग अलग नेक्टर प्लांट्स हैं, होस्ट प्लांट्स हैं, उन हम लोग लगाए हैं। और लगभग प्राणी उद्यान में मान के चलिए कि हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है अलग अलग जगहों पे 30 से 35 प्रकार की तितलियाँ जो हैं अभी आराम से देखने को मिल जाती हैं। सर्दियों में तितलियों का मूवमेंट कम हो जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे तितलियां यहाँ आने लगेंगी। यहाँ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। एक व्याख्यान कक्ष, तितली व्याख्यान कक्ष बनाया गया है, जिसमें तितलियों के जीवन चक्र से लेके और उनके बारे में समस्त जानकारियाँ दी गई हैं। प्लस उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो तितलियाँ हैं उनके बारे में भी डिटेल में वहाँ बताया गया है, जिससे कि जो भी बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं चिड़ियाघर घूमने, तो वो तितलियों के महत्व के बारे में, तितलियों को क्यों बचाना जरूरी है, इनका हमारे पर्यावरण में क्या रोल है, ये सब जान सकेंगे। और 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तितलियों का ये नया आशियाना है। पार्क के आसपास खास तरह के फूल लगाए गए हैं। और आसपास में करीब 30 से 35 प्रजातियों की तितलियां मिलती हैं। उन सभी तितलियों को यहाँ पे लाया जाएगा, रखा जाएगा। अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जो तितलियों की संख्या है, उनकी जो प्रजातियां हैं वो करीब 200 की हैं।
200 प्रजातियां पूरे प्रदेश में तितलियों की पाई जाती हैं और देश भर में करीब 1400 प्रजातियां की तितलियां पाई जाती हैं। वहीं दुनिया भर में करीब 18,000 प्रजाति तितलियों की होती है और इन तितलियों को जब यहाँ पे वो रहेंगी, यहाँ पे उड़ेंगी, तो ये एक अलग संसार रहेगा और अलग तरीके का यहाँ पे माहौल रहेगा। उनके लिए बेहतर प्राकृतिक माहौल देने की कोशिश चिड़ियाघर प्रबंधन ने की है और अब इंतज़ार है उनके आने का और यहाँ पे उनके प्रजनन करने का। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। इधर पिथौरागढ़ का डोंगरी गांव मछली पालन के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अब यहाँ के युवा चाय उत्पादन भी कर रहे हैं। चाय के बागान तैयार कर ये युवा अपने पैरों पर तो खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही कई और दूसरे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। स्वरोजगार की यही पहल गांव को आबाद कर रही है। कनौली छीना का डोंगरी गांव मछली पालन के लिए पहले से ही जाना जाता है। यहाँ के कई परिवारों ने मछली पालन को रोजगार का जरिया बनाया हुआ है, लेकिन अब कुछ युवाओं ने चाय उत्पादन भी शुरू कर दिया है। युवा टी बोट की मदद से चाय बागान तैयार कर रहे हैं। कोरोना काल में घर लौटे युवाओं ने बंजर हो चुकी जमीन पर 2021 में ये कोशिश शुरू की थी। पहले चरण में 5 हेक्टेयर जमीन पर टी गार्डन तैयार किया गया। चाय बागान करीब 60 से ज्यादा महिलाओं को भी रोजगार दे रहा है। लोगों ने सारी भूमि बंजर छोड़ रखी थी। हमने ये सोचा कि प्लान को रोकने के लिए टी बोर्ड के पास गए। टी बोर्ड ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। अभी पिछले 20 से 21 में काम स्टार्ट हुआ, जिस दौरान 50 से 60 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। 5 हेक्टेयर का टी गार्डन 40 ग्रामीणों की प्राइवेट लैंड में बनाया गया है। टी बोर्ड ने इसे डुंगरी में 60 हेक्टेयर जमीन पर टी गार्डन बनाने का टारगेट लिया है, जिसके लिए अन्य ग्रामीणों को भी तैयार किया जा रहा है। डुंगरी के बाद टी बोर्ड आसपास के गांव में भी टी गार्डन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। टी गार्डन में काम कर रहे ग्रामीणों को 100 दिन तक मनरेगा और बाकी दिनों में बोर्ड की तरफ से मेहनताना दिया जा रहा है। 60 एकड़ का टी गार्डन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसके तहत 2022-23 में 5 हेक्टेयर प्लांटेशन किया गया है, जो कि 40 भूमिधरों की भूमि पर लगाया गया है। अभी आगे जो डुंगरी ग्राम सभा के अंदर शेष जमीन है, जो भी भूमिधर जमीन देगा उसमें टी गार्डन बनाएगा। उसके टी बोर्ड की मदद से युवाओं की कोशिश कईयों को नई राह भी दिखा रही है। साथ ही ये पहल इस बात को साबित भी कर रही है कि पहाड़ों में कुछ भी संभव है, बस दरकार है तो मजबूत इरादों के साथ जमीन पर काम करने की। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।